नमस्कार। कैसे हैं आप? लखीमपुर खीरी कांड के बाद कांग्रेस का उग्र होना, उस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे करके अपनी सक्रियता बढ़ाना, प्रियंका गांधी वाड्रा को फ्रंट पर लाना, राहुल गांधी की अगुवाई में राष्ट्रपति से मिल करके देश के गृह राज्य मंत्री को सस्पेंड करने, उसे मंत्रिमंडल से निकालने के लिए दबाव डालना, तब जबकि गृह राज्य मंत्री का बेटा अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया और उसकी 2 बार जमानत रद्द हो गई। ये तमाम चीज होने के बाद भी कांग्रेस लखीमपुर खीरी को भुनाने पर इस कदर लगी हुई है कि ऐसा लग रहा है कि लखीमपुर खीरी कांग्रेस की यूपी में 3 दशक पुरानी ताकत को वापस कर देगा। वो कांग्रेस जो उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से खत्म हो चुकी हुई है। सोनिया गांधी के अलावा एक भी सांसद उत्तर प्रदेश से नहीं है और अब सोनिया जिस रायबरेली से सांसद हैं, वहां पर कांग्रेस के पास विधायक की संख्या फुस हो गई हुई है। वैसे कंडीशन में जहां कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा में भी अपने आप को शून्य बटे सन्नाटा पा रही थी, जहां योगी और मोदी के विरोध में सिर्फ समाजवादी पार्टी ताकत नजर आ रही थी और उस समाजवादी पार्टी का मजाक उड़ाते हुए योगी कहते थे कि अखिलेश यादव तो 12 बजे सोकर उठते हैं, 4 बजे तक तैयारी करते हैं और फिर मित्र मंडलियों के साथ 4 बजे से लेकर शाम में मटरगश्ती मौज मस्ती करते हैं। वो दौर चला गया कि ऐसे लोग सत्ता पर काबिज होंगे, जनता इनकी पहचान कर गई है, ऐसा कह करके योगी मजाक उड़ाते थे। तो अब लखीमपुर खीरी कांड के बाद क्या बीजेपी बैकफुट पे है या फिर कांग्रेस के इस खेल से, लखीमपुर में कांग्रेस के गिद्धबाजी के खेल से योगी की जीत पक्की हो गई है? लखीमपुर खीरी मामले को ज्यादा हवा देने से, बंद बंद का माहौल बनाने से, महाराष्ट्र तक में उत्तर प्रदेश के मजदूरों, टैक्सी और ऑटो ड्राइवरों को पकड़ पकड़ करके पीटने से जो उत्तर प्रदेश में संदेश जा रहा है, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर जिस तरह से किसानों के नाम पर प्रदर्शन चल रहा है और दिल्ली में उत्तर प्रदेश से जाने में जिस तरह की परेशानी हो रही है, उसका सबब क्या होगा? इस देश में इससे पहले का कभी कोई मिसाल नहीं है कि किसी सिटिंग मिनिस्टर का बेटा, उसका रिश्तेदार किसी अपराध में इस तरह से गिरफ्तार हुआ हो। सरकार ने एक संदेश दिया तब जब उत्तर प्रदेश और केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, तब भी देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा एक ऐसे मामले में गिरफ्तार हुआ जिसके लिए उसके पास प्रत्यक्ष अब तक कोई सबूत नहीं है, सिर्फ संदेह बन रहे हैं। लेकिन उसी लखीमपुर खीरी में, जिसमें आशीष मिश्रा, अनिल मिश्रा के बेटे, गृह राज्य मंत्री के बेटे पर जो गंभीर आरोप लगे हैं कि उसकी गाड़ी से कुछ किसानों की, सोकॉल्ड किसानों की मौत हो गई, उसी जगह पर उन्हीं तथाकथित किसानों ने आशीष मिश्रा के ड्राइवर की पीट पीट कर हत्या कर उसके वीडियो को वायरल कर दिया। वो नरभक्षी सही मायने में नजर आए, लेकिन ऐसे नरभक्षियों के लिए कांग्रेस ने एक शब्द भी नहीं बोले। अब ये माहौल बनाया जा रहा है कि दलित के नाम पर जिस तरह से मुद्दा कांग्रेस ने बनाया, वही कांग्रेस ऐसे पीट पीट करके एक दलित युवक को अलवर में मारे जाने के मामले पर चुप है। सोशल मीडिया के इस दौर में तमाम चीजें सामने आ रही हैं। किसान आंदोलन के नाम पर कुछ हद तक जो केंद्र से नाराजगी थी, ये अतिशयोक्ति होने के बाद क्या योगी के फेवर में मामला जा रहा है? इसलिए भी क्योंकि जिस समाजवादी पार्टी के बारे में यह कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी पूरे विपक्ष की, योगी सरकार के खिलाफ जो, या फिर बीजेपी के खिलाफ जो वोट है, उसका एक तरह से पूरी तरह से उस वोट का सेंट्रलाइज पार्ट है। क्या कांग्रेस की सक्रियता, क्या प्रियंका वाड्रा की सक्रियता से समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई है, सपा की मुश्किलें बढ़ गई है? जिस तरह से प्रियंका वाड्रा बनारस जाती हैं, त्रिपुंड लगाती हैं, बाबा विश्वनाथ के मंदिर में
आराधना करती हैं, जलाभिषेक करती हैं, वो प्रियंका वाड्रा जिनकी मम्मी की सरकार के दौरान सुप्रीम कोर्ट में राम और रामायण पर के वजूद पर सवाल उठाया गया, वो प्रियंका वाड्रा जिनकी मम्मी की सरकार के दौरान गृह मंत्री ने हिंदू आतंकवाद की बात की थी, वो प्रियंका वाड्रा जिनके भाई अध्यक्ष रहते, ये कहते हैं कि मंदिरों में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं, तो फिर उनकी बहन क्या करने जा रही थी। ये तमाम चीज़ें क्या कांग्रेस को मोदी के योगी के विरोध बड़ा कद उत्तर प्रदेश में दे रहा है या फिर मजाक बन रहे हैं? वो सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी भी आया है और ओवैसी के मुद्दे को कांग्रेस अपना मुद्दा बना रही है, चाहे वो वीर सावरकर का मामला हो, लखीमपुर खीरी में इसे हिंदू सिख करने का मामला हो, उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण का वोट हो, इसमें क्या होड़ लग गई है। और ये तमाम वोट जो एक जगह समाजवादी पार्टी को जाते, चाहे वो मुस्लिम तुष्टीकरण का वोट हो जिसपे बीजेपी ये मानती है कि सब कुछ करने के बाद भी उन्हें वो वोट नहीं मिलेगा, चाहे 3 तलाक में मुस्लिम महिलाओं को नरकीय ज़िंदगी से मुक्त दिलाने का मामला हो, घर घर शौचालय का मामला हो, गैस उज्ज्वला योजना घर घर पहुंचाने का मामला हो, इन तमाम चीज़ों के लिए ये मुद्दा सबका साथ सबका विकास का बनाने के बाद भी क्या योगी सरकार को ये लगता है कि उस समाज का वोट उसे नहीं मिलेगा? तो फिर उस समाज का वोट जो एक थोक वोट समाजवादी पार्टी को मिलना था, उसे भी नोचा जाएगा ओवैसी के एंट्री से और कांग्रेस के इस सुपर सक्रियता से। लखीमपुर खीरी मामले ने कांग्रेस को सुपर सक्रिय कर दिया है। प्रियंका वाड्रा को एक चेहरा बना करके संगठन से ऊपर लाया जा रहा है। इससे समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही है। तो क्या लखीमपुर खीरी के मामले को आवश्यकता से ज़्यादा भुनाने का मामला, दिल्ली में जिस तरह से बुधवार को महाअष्टमी के दिन कैंडल मार्च निकाला गया उस लखीमपुर खीरी के लिए, लखीमपुर सिख बहुल इलाका है और उन्हीं सिखों के लिए कहा जाता है कि 84 दंगे में कांग्रेस ने अपने एक भी नेता को सजा नहीं होने दिया। कमाल की बात यह देखिए कि 84 दंगे में कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता, उनके रिश्तेदार इस मामले में एक्यूज थे, लेकिन 3.5 दशक बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। मोदी राज आने के बाद पायलट भी गए और सज्जन कुमार पे सख्ती हुई, सज्जन कुमार को उम्र कैद हो गया। ये तमाम चीज़ें तब हुई जब नरेंद्र मोदी की सरकार 3.5 दशक बाद आई। 3.5 दशक तक अदालत की भी आंखें नहीं खुली, सरकार और सत्ता के किसी की भी हो, लेकिन 84 दंगे में उन्हीं सिखों के साथ जो अत्याचार हुआ था, जिनके गर्दन में टायर लगाए गए थे, दरअसल अब ये सब मामले भी उठाए जा रहे हैं। ऐसे में सिख हितैषी बनती कांग्रेस का असली पोल खुल रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस की सक्रियता समाजवादी पार्टी से ज़्यादा उसकी सक्रियता एक संदेह पैदा कर रहा है समाजवादियों के वोट में कि समाजवादी पार्टी यदि जीतेगी नहीं तो वोट हम बर्बाद करेंगे नहीं, क्योंकि कांग्रेस की ओवर सक्रियता क्या सही मायने में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जीत को और पक्का कर रहा है। ये जितना उतावलापन करेंगे उससे परेशान पब्लिक ज़्यादा होगी, क्योंकि ये सो कॉल्ड किसानों ने कहा है कि वो अरदास के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन करेंगे, लखनऊ में धरना देंगे। इन सब चीज़ों से आम आदमी को परेशानी होगी और इन परेशानियों से आम आदमी का जो गुस्सा है, जो साइलेंट वोटर है, एक तो बटा हुआ वोटर है जिसने फिक्स किया हुआ है कि वो वोट किसे देगा, लेकिन असली निर्णायक होता है वो साइलेंट वोटर। तो साइलेंट वोटर क्या करेगा कांग्रेस की इस अति सक्रियता से, इस कैंडल मार्च से, इस लखीमपुर खीरी में नरभक्षी पर चुप्पी से, लखीमपुर खीरी के मामले को आवश्यकता ज़्यादा मुद्दा बनाने से, लखीमपुर खीरी के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर के सवाल कांग्रेस के अतीत से इसीलिए बार बार पूछा जाने लगता है। जिसका अतीत खुद साफ हो वो नैतिकता की बात कर सके तो फिर दमदार लगता है। कांग्रेस जब इस तरह के इस्तीफे की मांग करती है तो खुद मजाक बन जाती है, लेकिन इस मजाक में भी इतना तो है कि चर्चा में कांग्रेस है, समाजवादी नहीं। तो जो योगी विरोधी जो मुख्य वोट समाजवादी पार्टी का था उसमें क्या प्रियंका वाड्रा ने सेंध लगा दिया है और फिर कुछ सालों से चुप्पी लगाए घर में घुसी मायावती की सक्रियता ने भी
क्या समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी है? ऐसे कंडीशन में लखीमपुर किसकी जीत पक्की कर रहा है, ये बेहतर समझ में आ रहा है। ये विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।